चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण। दरअसल ये कभी कभार जब हम x मान लेते हैं या वगैरह कुछ मानना ही पड़ जाता है x की वैल्यू, तो हमें कहीं न कहीं पर एक द्विघात समीकरण बनता है। और उसमें जिन लोगों ने मैथ से नहीं रहे हैं या जिन लोगों ने एकेडमिक बेस पर ध्यान नहीं दिया गया जब हाई स्कूल और 8 में थे, 8th में थे, तो हम लोगों ने ये चीज ध्यान में नहीं दे पाए कैसे सॉल्व करना है। तो मैं ये लेक्चर मेरा उन बच्चों के लिए है जो द्विघात समीकरण को समझने में थोड़ा उनको अनकंफर्ट महसूस होता है, तो उनके लिए ये लेक्चर मेरा है। तो आइए सीखते हैं कि द्विघात समीकरण को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। 1 से 2 पॉइंट है, मैं इसमें आपको बताऊंगा, अगर आपको समझ में आए तो बताना। तो आइए, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर और मेरा नाम है अतुल सिंह और आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी? x की वैल्यू निकालनी है। देखो, अब यहां पर जो नंबर लिखा होता है इसके x² के आगे और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। इसकी x² के आगे जो नंबर है और प्लस इसकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर तो यार कुछ है नहीं, जब कुछ ना हो तब 1 होता है। तो यहाँ 1 और गुणा 6 तो भाई 6 ही रहेगा। और सुनो, यहाँ पर हमें बताना होता है, ये वाला साइन हमें देखना होता है। अगर ये वाला साइन माइनस का है तो घटाने पर x आए, यानी घटाने पर x का आए मतलब है घटाने पर 1 आए। ऐसे 6 के गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर 1 आ जाए। 1 x लिखा है ना, इसलिए 1 आ जाए। और अगर यहाँ पर 2x लिखे होते, 2x लिखे होते तो घटाने पर 2 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 1 आ जाए, या 5 लिखे होते कि जोड़ने पर 5 आ जाए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इसका कैसा है। तो भाई 6 कम 6, तो भाई ठीक है। अब 6 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 1 आ जाए, तो 6 के ऐसे गुणनखंड भाई 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। ठीक, अब देखो x² प्लस इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 में से 2 गया और ये वाला x यहीं पर रहेगा। भाई ये वाला x कहीं थोड़ी जाना है। देखो भाई 3 में से 2 गए, 1 गुणे x वही रहा, रहना वही चाहिए। देखो मैथ में क्या कहा जाता है कि करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो अब देखो x², अब प्लस तो ये लगेगा 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इतनी बात आप समझ लें कि x की गुणा 3 में हुई, तो देखो यहाँ पर प्लस साइन था तो इसने कुछ भी अपने आप को बदलाव नहीं महसूस किया। यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता है, यार सब चेंज करता रहता है। कई बार हम अपने लेक्चर में भी बताते हैं, जब माइनस आ जाए तो थोड़ा ध्यान में, थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि माइनस क्या करता है, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है और ब्रैकेट हट रहा है तो जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखो। तो यहाँ पर प्लस का था तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ माइनस का होता तो फर्क पड़ता। अब देखो, अब ये वाली जो लाइन है ये लिखने लायक नहीं है, इस लाइन को हम नहीं लिखेंगे। अभी आपको लाना कितना था, x लाना था, तो आप सीधे सुनते हैं कि 3 में से 2 जाएगा x, और प्लस का x लाना था तो प्लस के 3 लिखेंगे, माइनस के 2 लिखेंगे। ये चीज समझो। अगर हम इस लाइन को हटाना चाहें तो देखो, अभी 3 दूनी 6 हो गया। देखो यहाँ पर तो साइन माइनस का ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का x आना चाहिए और 3 में से 2 जाएंगे तब, और प्लस का हम लोग 3 लिखेंगे, प्लस के 3x लिखेंगे, माइनस के 2x लिखेंगे। भाई 3x में से 2x गया, बोलो x बचा, और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0 एज यूजुअल। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप समझना, अब क्या करना है हमको। अब देखो यहाँ x कॉमन लेना होता है, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, भाई x² था, एक x कॉमन चला गया, प्लस यहाँ बचा 3 क्योंकि x तो कॉमन चला गया। देखो जो यहाँ पर बचे वही इधर बचना चाहिए। देखो अब यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 2x, माइनस का 2 कॉमन, जब माइनस का 2 कॉमन ले लोगे बचेगा प्लस का x। अब जब यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिए तो माइनस कॉमन हो गया, बचा क्या प्लस। अब देखो 6 में से 2 कॉमन चला गया, बचा क्या 3 बराबर 0। इतनी बात आप समझ लें, क्योंकि 2 जब कॉमन लेते हैं, माइनस का जो कॉमन लोगे, देखो माइनस है ब्रैकेट के पहले, अगर ये माइनस फिर ब्रैकेट हटना चाहे तो माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस का है तो फिर माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा।
देखो x प्लस 3 यहाँ, x प्लस 3 यहाँ, दोनों को कॉमन ले लो तो बचेगा भाई यहाँ पर x और ये वाला माइनस का 2 और इक्वल टू 0। ओके, तो अब एक बार ये बराबर 0, एक बार ये देखो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, एक ये हमारा आंसर आता है। x माइनस 2 माइनस का 2 उधर गया, प्लस का हो गया, और एक इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3। सीख लो यार, कहीं ना कहीं काम आ सकता है, और मैथ में छोटी छोटी चीजें यार आनी चाहिए। अगर आप मैथ्स से मतलब जानना चाहते हैं कि मैथ्स को, तो यार कोई भी कॉन्सेप्ट ना छोटा ना चाहिए, क्या पता कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर आ जाए यूज में। तो ये चीज समझ लीजिए और देख लीजिए। अगर किसी प्रॉब्लम हो तो लेक्चर मेरा अपलोड होता है, आप फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं। ओके सॉरी। तो हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या नियम है। ये 5 क्वेश्चन करने के बाद में आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप द्विघात समीकरणों को समझने लगेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 6x² प्लस 12x प्लस 6 बराबर 0। देखो अभी हमने आपको बताया कि 6 की गुणा यहाँ होती है, तो 6 गुणे 6 36 होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझेंगे, 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। अगर हम इसको कॉमन करके अपने इक्वेशन को छोटा कर लें, अपने जो द्विघात समीकरण है इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखो 6 यहाँ पर भी कॉमन है, 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पर भी 6 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 6 हमने कॉमन ले लिया। तो जब 6 कॉमन ले लिया बचा क्या, x² प्लस 6 बाहर निकल गया, 6 दूनी 12 होते हैं तो 2x बचा, प्लस 6 यहाँ तो पूरा चला गया, बचा 1 बराबर किसके 0। अब इस 6 को इस यहाँ बटे में ले जाओ भाई, 6 को बटे में ले जाओ और 0 बटे समथिंग तो 0 हो जाता है। तो ये सब 0 हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 6 की 6 यहाँ है तो 6 से यहाँ भाग किया, 6 से यहाँ भाग किया, 6 से कट गया यहाँ और ये 0 आ गया इधर। ओके, ऐसी बात है। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इससे जो ना बड़े बड़े जो समीकरण होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। जैसे बड़ा बड़ा नंबर है, फैक्टर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेके उस चीज को हटा देंगे, 0 बराबर हो जाएगा वो, तो ठीक है। अब देखो एक के ऐसे गुणनखंड, ये प्लस का लगा है कि जोड़ने पर तो आ जाए, एक के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर आ जाए, एक एकम एक, कि 1 और 1 2 होता है। तो x² प्लस, अब देखो प्लस के 2x लाने हैं तो 1x प्लस 1x, 1x 2x हो गया, और प्लस का 1 हमको ऐसे लिखना है बराबर क्या 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, जब x कॉमन ले लो बचेगा x प्लस 1, x कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया बचा x, और यहाँ से x कॉमन चला गया बचा 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 तो लिखा है, तो हमें केवल 1 कॉमन लेना पड़ेगा, केवल 1। देखो एक कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बचेगा x यहाँ पर प्लस बराबर, लेकिन फर्क तो तब पड़ता है जब हम माइनस का एक कॉमन लेते हैं। क्यों, माइनस के एक कॉमन लेने से जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस को यार ध्यान रखो। तो देखो x प्लस 1 यहाँ, x प्लस 1 यहाँ, दोनों कॉमन ले लें तो बचा यहाँ x और ये प्लस और ये 1 बराबर 0। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, तो हम ऐसे कर सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो भाई x प्लस 1 बराबर 0। भाई देखो यहाँ पर आपका स्क्वायर है, और हमने कहा था स्क्वायर अगर उधर जाएगा, इसको स्क्वायर को हटाएं तो ये इस पर वर्गमूल लगा देगा, 0 का वर्गमूल 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का, ये इसका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो अगर समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है यहाँ पर 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इतनी बात आपको कही गई है। ओके, अब समझना कि अब इसके हम लोग 2x और गुणे 3x करेंगे, ये आप मूर्खता होगी, क्योंकि ऐसा ही तो हम लोग लाते हैं लास्ट में, ऐसे ही तो समीकरण, ऐसे ही तो ब्रैकेट्स आते हैं कि हम 2x माइनस बराबर 0 करते हैं, 3x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं। आप फिर से गुणा करके द्विघात समीकरण बना दोगे तो ध्यान रखना, कई लोगों को ध्यान नहीं देता, वो इनमें गुणा करा देते हैं। अब यहाँ पर गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही हमारे
गुणनखंड किए हुए रखे, बस आपको करना क्या था कि 2x माइनस 3 बराबर 0 करना था भाई। एक बार इसके 0 बराबर, एक बार इसके 0 बराबर, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3 और ये बटे में 2, तो x का मान आ गया 3 बटे 2 यहाँ से। और यहाँ से बात करें तो 3x प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 5 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस का 5 उधर गया, माइनस का 5 हो गया। अब x बराबर माइनस का 5 बटे 3, ये इसका दूसरा आंसर हो गया। दो मान आते हैं द्विघात समीकरण, कभी कभार एक भी आता जो होल स्क्वायर होना था उसमें एक ही आया था। आई होप समझ पाए हैं आप इन चीजों को, ये चीज आप पॉइंट ध्यान रखें, गुणा नहीं, इसके गुणनखंड पहले से ही दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। अब देखो 10 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हमने कहा था इनकी गुणा होती है भाई, तो 10 दूनी 20। अब यहाँ समझो 20 आ चुका है। अब 20 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस लगा है, प्लस जोड़ने पर 9 आए, जोड़ने पर 9 आए, ध्यान रखा। और लेकिन माइनस का 9x होना चाहिए, ऐसा नहीं 5 और 4 9, ये तो हो तो गया 9, लेकिन ये प्लस का 9 रहा, लेकिन यहाँ आना माइनस का चाहिए। तो देखो इसको हमने एक लाइन बचाने के लिए आपको कहा था कि 2x स्क्वायर 5 4 9 20 के ऐसे गुणनखंड, तो समझ में आया कि 5 4 9 होता है और 5 को 20 होता है, गुणनखंड 20 होना, मतलब गुणा करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने पर 9 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस का 9x होना चाहिए। अगर आप ऐसे कहेंगे 5x प्लस 4x, तो पता ही क्या आएगा, प्लस का 9x आएगा। लेकिन आप अगर ऐसे कहेंगे माइनस के 4 5x माइनस के 4x, तो माइनस का 5 और माइनस का 4, तो हो गया ना माइनस का 9, ये चीज। अब इसको एक ही बार में देखो, माइनस का 9x है तो इसमें लिखेंगे माइनस का 5x और माइनस का 4x और प्लस 10 बराबर 0। देखो जो बात यहाँ पर लिखी है वही बात ऊपर लिखी है। तो अब जो है देखो 5 और 4 9 है पूरा। अब देखो हम कॉमन क्या लेंगे, अब हम यहाँ से केवल कॉमन लेंगे x। क्या कॉमन लेंगे, x। जब x कॉमन लोगे भाई और कुछ कॉमन है नहीं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ तक नहीं, इन दोनों में। तो x कॉमन लोगे बचेगा 2x और माइनस का 5, क्योंकि x तो कॉमन चला गया। अब देखो जैसा यहाँ पर बनना चाहिए वैसा ब्रैकेट यहाँ पर बनना चाहिए, वैसा नहीं बन रहा है तो समझ लो कुछ गलत हुआ है। अब देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और वो भी कितना, 4 नहीं कॉमन आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 कॉमन होगा तो 2x बचेगा, यहाँ पर भी 2x, और 4 है भी कॉमन नहीं, तो 2 कॉमन लेंगे केवल, वो भी माइनस का। देखो हमने बताया था माइनस का जैसे ही कॉमन लिया तो यार जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का आपने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ माइनस के 4 थे तो बचेगा प्लस के 2 और साथ में x, क्योंकि x तो कॉमन नहीं लिया। अब देखो माइनस का कॉमन लिया तो प्लस का है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 10 में से 2 कॉमन चले गए, बचे कितने, 5, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है बराबर 0। देखो जैसा ब्रैकेट यहाँ पर बना वैसा ही यहाँ पर बना। अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं, तो 2x माइनस 5 कॉमन आ गया, तो बचा इधर क्या, x, और यहाँ माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर किसके, 0। अब एक बार ये 0 बराबर, एक बार ये 0 बराबर, तो अगर हम इसको 0 बराबर करते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसको हम बार-बार करेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, ये माइनस का उधर गया, तो x बराबर 5 बटे 2, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया इसी क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप फिर से इसको रिव्यू करना और एक एक क्वेश्चन पर आप सीख रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन अपना इसमें नोट करो, बुक पे कॉपी पे नोट करो और इसको लगा के देखो कि हम लगा पा रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए अब यहाँ पर x/2 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो देखो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा x स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग 4 माइनस का x बराबर इसके 48। अब देखो इस 4 की गुणा यहाँ होगी कि नहीं होगी, तो x स्क्वायर माइनस का 4x बटे में 4 बराबर किसके, हमने क्या किया, इसका x/2 का वर्ग कर दिया, तो x स्क्वायर 4 आ गया और माइनस का x बराबर 48। अब इस 4 की गुणा इसमें होगी कि नहीं होगी, अब 4 की गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 4x, x स्क्वायर तो अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, और ये 4x बटे में 4 बराबर 48। अब देखो इसको कैसे लिखना है, x स्क्वायर माइनस 4x, अब इस 4 की गुणा इधर होगी, तो जब 4 की गुणा इधर होगी तो 4 8 32 के 2 हाथ से लग गया 3, 4 चौको 16 3 19। अब देखो x स्क्वायर माइनस का 4x, अब प्लस के 192 इधर आएंगे तो माइनस के हो गए।
अब देखो यहाँ तो कुछ तो है नहीं गुणा कराने के लिए, तो 192 गुणे 1 तो कोई बात नहीं, तो 192 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 आ जाए, वो भी माइनस का 4 है। तो अब हम इस चीज को नहीं सोच सकते हैं, तो हम तुरंत ही 192 को लेंगे और ऐसे फैक्टर करने लगेंगे। 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ऐसे करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ मतलब गुणा करने पर तो इतने रहे, इनकी सबकी गुणा करोगे तो 192 ही मिलेगा तुम्हें, लेकिन ऐसे गुणनखंड करो आपस में कि माइनस वो 4 आ जाए घटाने पर। तो देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, तो इतना ही थोड़ा हम रखते हैं, अभी अपना चेक कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ये रहा, और 2 दूनी 4, 3 12 ये रहा, 16 में से 12 है, 16 में से 12 गया 4 आ गया, तो हमारा काम भी बन गया। ऐसे ही हमको फैक्टर सोचने पड़ते हैं। ओके, ना बनता तो हम एक और 2 ऊपर लेते, नीचे छोड़ते, ऐसे करके फैक्टर बना रहे होते। क्लियर हो पाया आप? नहीं तो ठीक है, कौन से फैक्टर आए हमारे? 16 और 12। 16 में से देखो अब 16 आए तो, लेकिन यहाँ माइनस का 4x होना चाहिए, इसका मतलब माइनस का हमें 16 लेना पड़ेगा और प्लस के 12, क्योंकि माइनस में से जब माइनस 16 में से प्लस के 12 जाएंगे तब माइनस का 4 बचेगा। अगर यहाँ प्लस का 4 बच रहा होता तब हम ऐसे लिखते 16 माइनस 12, तब प्लस के 4 बचते। ये चीज समझो, क्योंकि इससे एक लाइन बचती है, लाइन बचेगी तो टाइम बचेगा। तो x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस फैक्टर को हम मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे इसका कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर आ चुके हैं, क्या आया है? x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 माइनस 192 बराबर 0। जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा रहना चाहिए। देखो माइनस 16 में से प्लस के 12x गए तो कितना बचा? माइनस का 4x बचा। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन है। कितना कॉमन है? केवल x। तो जब x कॉमन ले लिया, तो इधर बचा क्या? x माइनस x कॉमन लिया है तो 16 तो बचा है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 12 कॉमन है, देखो यहाँ पर x है तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि अब यहाँ पर 12 जाएगा तभी x आएगा। प्लस का 12 कॉमन तो बचा x, और ये माइनस, प्लस के कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से पड़ता है। माइनस, अब 12 इसमें से कॉमन हो गया तो 12 एकम 12 बचे 7 हो गए 72, 72 यानी कि 16 देखो आ गया। जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आया, बराबर किसके? 0 के। अब तो x माइनस 16 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x प्लस इधर 12 बराबर 0। तो हम यहाँ कहेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। एक ये चीज आ गई। अब x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 12 दूसरा। ये दोनों समीकरण। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर यार समझ में आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने लेक्चर को लाइक करके जरूर जाएं। इतना तो मैं आपसे आशा कर सकता हूं, क्योंकि आपके लिए हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, तो आप भी हमारा थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम भी आपको पूरा ध्यान रखेंगे। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करेंगे जल्दी ही मिले। थैंक यू।